हेलो फ्रेंड, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, बिहार का पॉपुलेशन 15 करोड़ पॉपुलेशन है और कहीं ना कहीं बिहार की युवा जो है हर एक जगह पे है, राज्य के बाहर भी और देश के बाहर भी। देश की मर्यादा, राज्य का जो अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में है। अगर युवाओं के बारे में ये कहा जाएगा कि यहाँ के युवाओं में एजुकेशन नहीं है, यहाँ के युवाओं में योग्यता नहीं है, तो यह जो है बहुत ही गंभीर बातें हैं। तो आज जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका ही टेस्ट हो जाए, और उनका टेस्ट जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो लिए ही, और साथ साथ जो है पूरा मतलब मीडिया में पूरा खलबली मच चुका है। तो इनके करीब जो है आप देखोगे कि एक ट्वीट में 6 गलतियाँ हैं। तो एक ट्वीट में क्या 6 गलतियां हैं, इस चीज़ को देखेंगे। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको ये पता चल जाए कि बिहार की धरती पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अपना झंडा जो है बुलंद कर चुके हैं। तो देखिए, एक ट्वीट है, उनमें ये लिखे हुए हैं। तो उसमें देखिए, पहली गलती जो है उन्होंने फिरंगियाँ लिखी है। फिरंगियों यानी गहर्षी का होना चाहिए, उन्होंने गदरगी का दिया। उसके बाद दूसरी जो गलती वो जुल्म है। तीसरा जो गलती है, एकलव्य की संतान होनी चाहिए। यहाँ पे जगदेव बाबू की संतान, ये उसका चर्चा जो है वो गलत लिखे, जगदेव बाबू की संतान होना चाहिए। इनका चूल्हे हिलाना है, यानी यहाँ पे लिखा होना चाहिए इनका चूल्हे हिलाना। यानी कहने का मतलब है, एक ट्वीट में जिसने 6 गलतियाँ किया और वो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो क्या अगर ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं, क्या यह ज्ञान उचित है? क्या इसको समझा जाएगा कि इन्होंने उचित बात कहा? क्या यह समझा जाएगा कि जब शिक्षक हो थे तो आप कौन सी ज्ञान दे रहे थे? जब आप शिक्षक थे तब आप कौन सी ज्ञान दे रहे थे? तो कहीं ना कहीं इस बात को शिक्षा मंत्री को समझना पड़ेगा कि हर एक शिक्षकों में कुछ कमी या ज़्यादा होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट में जो चीज़ का होता है वो योगदान अपना अच्छा देना चाहता है। बिहार का जो अस्तित्व जो है आप पर निर्भर नहीं है। जब से आप शिक्षा मंत्री बने हो तभी से लोग शिक्षित नहीं हुए हैं, शिक्षित लोग पहले से ही थे। और आप उनकी जो विद्वता है, उनका जो एजुकेशन है, उनको आप इग्नोर करोगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बातें नहीं है। और जो आप बात कर रहे हो, आप टेस्ट तो लो। एक मैथमेटिशियन है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारे जो बिहार के मैथमेटिशियन है, आपको जो वशिष्ठ नारायण सिंह, देखिए इसको तो आप सब भली भांति पहचानते होंगे। देखिए, द ओनली पर्सन हु चैलेंज अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को चैलेंज कर दिया था। और आपको पता है कि इनका जन्म कोई विदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म नेपाल में नहीं हुआ था, इनका जन्म राजस्थान यूपी में नहीं हुआ था, इनका जन्म बिहार के भोजपुर ज़िला में हुआ था। आप समझ जाइए कि बिहार के भोजपुर ज़िला कि ये वशिष्ठ नारायण सिंह जो है, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन को चैलेंज कर दिए थे। किस पे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि बिहार के लोगों में योग्यता नहीं है, बिहार के लोगों में क्षमता नहीं है? क्या यह क्षमतावान व्यक्ति तो आपको नज़र नहीं आते हैं? क्या ये अगर मान के चलिए कि ये सोचते होंगे ना, अगर मान के चलिए कि इन्होंने कितने लोगों को शिक्षित किया। आपको पता है कि मैं इनके बारे में कुछ और मैं आपको बहुत अच्छे डाटा आपको बता दूं कि ये पटना यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। और एक जब जॉर्ज केली नाम का जो है जॉर्ज केली नाम का वैज्ञानिक जब आया तो इनको जो है अपने साथ अमेरिका ले गए। देखिए क्या रिपोर्ट है। देखिए, वशिष्ठ नारायण के लिए विशेषज्ञ के रूप में पटना यूनिवर्सिटी को अपने नियम में परिवर्तन लाना पड़ा था। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तब वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन केली की नज़र उन पर पड़ी और केली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1965 में वशिष्ठ नारायण सिंह को अपने साथ अमेरिका ले गए। 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी की और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने। चक्रीय सदिश समष्टि सिद्धांत पर किए गए उनके शोध के लिए उन्हें भारत और विश्व में कई प्रसिद्ध बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले। नासा में भी काम किया, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लगा। 1971 में वतन भारत लौट आए। ये जो नासा तक का जो है सफ़र किए हैं बिहार के लोग, आप कैसे कह सकते हो कि बिहार के लोगों में नॉलेज नहीं है? बिहार के लोग में मैथमेटिक्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती। अरे अपने ही यहाँ पे देख लो, एक आनंद कुमार नाम के शिक्षक हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी पूरे इंडिया में फेमस हैं। आप कैसे कह सकते हो कि लोगों में प्रतिभा नहीं है?
लोगों में इतनी प्रतिभा है कि आपके पास जॉब नहीं है तो वो कोचिंग खोल खोल करके लोगों को शिक्षित कर रहा है। तो आप ये कह देना कि लोगों में प्रतिभा नहीं है, ये सरासर गलत है। अब देखिए अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, अब इसको देख लीजिए। अन्य राज्यों की स्थिति की बात कर लें, दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, तो देखिए यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में है। देखिए मैं ये 5 बहुत बड़ा लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले और हमारे यूपी के भाइयों को भी पता चले कि आप लोगों ने जो विरोध करते, देखिए बिहार के लोगों का विरोध करना जायज़ है। क्यों जायज़ है? देखिए 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, आप बताइए कि बिहार का लोग कौन जाएगा उत्तर प्रदेश में रहेगा 5 साल, तब टीचर की नौकरी करेगा? तो बहुत मुश्किल से 1500, ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरा देख लीजिए, उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड में प्राप्त की हो। यानी आप ऐसी शर्त ऐसी रखी है कि जिसकी पूर्ति जिसको आप पूर्ति ही नहीं कर पाते हो। आप उत्तराखंड में मैट्रिक करोगे, उत्तराखंड में इंटर करोगे तो उत्तराखंड में ही ना जॉब लोगे। तब बिहार लोग, सब लोग तो बिहार में मैट्रिक इंटर करके तब लोग खोजेगा ना जॉब। आप देख लीजिए, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी गुजरात का भी दरवाज़ा बंद, अरुणाचल प्रदेश का दरवाज़ा बंद, असम का दरवाज़ा बंद, मेघालय का दरवाज़ा बंद, उत्तराखंड का भी दरवाज़ा बंद, यूपी का भी समझ लीजिए दरवाज़ा बंद ही। पश्चिम बंगाल की बात करोगे, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, लेकिन वहाँ पे आप ब्रेक है। आप पश्चिम बंगाल में जाओगे, आपकी भाषा क्या है? आपकी भाषा हिंदी है, तो आपको वहाँ पे पढ़ाने दिया जाएगा? बताइए। केरल में जाओगे, मलयालम भाषा है, आपको मलयालम भाषा आती है, आपको वहाँ पे पढ़ाने दिया जाएगा? आप वहाँ पे टिक पाओगे? बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। यानी यहाँ पर जिस जगह पर हिंदी भाषा चलता है ना, उस जगह पर आपको शर्त लगा दिया गया। जिस जगह पे हिंदी भाषा नहीं चल रहा है, क्योंकि 1 to 5 में आप कहाँ से भर पाओगे? 1 to 5 में आपका जो है लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। आपको एनसीएफ पढ़ लीजिए, एनसीएफ पर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोकल भाषा में जो उनकी अपनी जो भाषा होती है, जो मातृभाषा, वो आपको यूज करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल और केरल में। तो आपको वो आती ही नहीं, तो कहाँ से जॉब लेगा 1 to 5 में टीचर सब? कहाँ से जॉब लेगा? तो ये कहीं ना कहीं कह पाना ये बहुत ही जो गलत है कि लोगों में नॉलेज नहीं है, लोग काबिल नहीं है। 15 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत लोग नॉलेजेबल हैं। आप एक प्रक्रिया तो सीधा करिए। आप हर एक साल टीचर लोग का एग्ज़ाम लीजिए, आप हर एक साल पुलिस भर्ती करवाइए, हर एक साल जो स्टेट लीजिए, हर एक साल जो सीटेट के पैटर्न पे स्टेट लीजिए। देखिए आपको भरमार टीचर मिलेंगे और ऐसे टीचर मिलेंगे कि आपको जो है चुनौती दे सकते हैं हर एक मुकाम पे। जो बिहार के जितने भी नेता हैं, बिहार की गद्दी पे जितने भी नेता बैठे हुए हैं, सबको एक विद्यार्थी, 8वां क्लास का विद्यार्थी चुनौती दे सकता है, इतनी उनमें क्षमता है। तो उनकी क्षमता को आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं मानता हूं कि सरकार को इस चीज़ पर कहीं ना कहीं अमल करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि बिहार के युवाओं में बहुत ही अपार क्षमता है और वह क्षमता का सदुपयोग आप ही कर पाओगे, क्योंकि बिहार का काम है कि उसकी क्षमता का सदुपयोग करना। जब तक आप क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाओगे, ऐसे ही अनर्गल बयान आते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको भी सामना करना पड़ जाएगा। देखिए लाखों के लोगों की भीड़ में लोग आएंगे तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। ये एक समस्या है। वोट की राजनीति अलग है, शिक्षा की राजनीति अलग है। तो शिक्षा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस तरह के बयान से बचें और जो भी अभ्यर्थी हैं वो परेशान ना हो। जो भी अप टू डेट आएगा मैं आपको दूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का प्रयास करिए।